ये जो जमीन का सर्वे हो रहा है ना, अगर आप कुछ बातों पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ जरूरी दस्तावेज आपके पास नहीं होंगे, तो एक बड़ा गड़बड़ी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए देखें, सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जाता है कि जमीन का जो सर्वे है, जमीन सर्वे में लोग जागरूक हो और लोग अपने दस्तावेज तैयार रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जमीन किसान है वो उनके हाथ में दस्तावेज है, कागजात है, यानी ये मेजर कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं जमीन की, भूमि की, आपके खेत की, सड़क की, ये सब की। आपका जहाँ गांव है, ये आपका यहाँ पर गांव है, तो यहाँ भी जाएंगे, यहाँ पर भी जो जमीन का टुकड़ा है, किस प्रकार से जमीन का मैप तैयार होना चाहिए, जमीन का कागजात किसके नाम से पहले था, जो कागजात है ये पहले किसके नाम से था, ये हो गया पुराना जो कागजात है पहले जो इनके पास मौजूद है कि जमीन किसकी है, और उसके बाद अभी वर्तमान में ये किसके नाम से जो है होना चाहिए। तो ये सभी जो है, लेकिन वर्तमान में किसके नाम से होना चाहिए ये तय कौन करेगा? तो ये तय करेगा जमीन सर्वे में, यानी ये तय करेगा कौन? जमीन मालिक। ठीक है, जमीन मालिक। जमीन मालिक जो है वही, जो भी उत्तराधिकारी होगा, हकदार होगा, वही तो तय करेगा कि आखिरकार जो है इस जमीन का अभी वर्तमान में कौन मालिक होगा, किसके नाम से जमीन का सर्वे होना है। तो जमीन सर्वे में सही कागजात होना बेहद जरूरी है। यानी जमीन का ये जो सर्वे हो रहा है ना, तो ये हो गया कि जमीन मालिक को अपना कागजात दिखाना है, तैयार करना है, लेकिन जमीन का सही कागजात भी होना बेहद जरूरी है। अच्छा, ये सही कागजात जो है, अगर इसके आधार पर बात करें तो जमीन का जो पूरा प्रक्रिया है, यानी मान लेते हैं कि सर्वे का जो प्रक्रिया है, अगर आपके पास सही कागजात नहीं है तो क्या होगा? आपके जमीन का जो सर्वे है वो रुक सकता है। एक तो ये हो गया, रुक सकता है। आपके जमीन का जो सर्वे है, यानी उसका जो विवाद है वो विवाद बढ़ सकता है, विवाद जो है यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये जो है आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब है कि आखिरकार जमीन जो ये सर्वे है, इसमें कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए और आखिरकार उस दस्तावेज का क्या महत्व होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है जमीन का यहाँ पर रजिस्ट्री। आप जमीन खरीदे हैं, आप किसी से जमीन जो है केवाला लिए, तो आपके पास रजिस्ट्री, आपके पास जो है यहाँ पर सेल डीड है वो मौजूद है। तो सेल डीड जो है ये जमीन खरीदने का प्रमाण है, यानी ये स्पष्ट होता है जमीन कौन खरीदा है। तो अगर इसका जो मूल है ना, मूल या यहाँ पर जो है प्रमाणित जो प्रति है, प्रमाणित प्रति, ये आपको साथ में रखना, ओरिजिनल कॉपी साथ में रहना चाहिए। देखें, हम ये जमीन खरीदे, मेरे पास केवल है। तो अब है कि ये स्पष्ट हो गया, कोई ऐसा दावा कर रहा है, ठीक है, वो दाखिल कार्य नहीं कराया, म्यूटेशन नहीं हुआ है, किसी कारण बस जो है राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं दर्ज हुआ, लेकिन उनके पास जमीन की रजिस्ट्री है, जमीन का केवाला है। तो ये एक तो हो गया, दखल भी है, जमीन का केवाला भी है। दूसरा जो है ऐसा एक दस्तावेज है कि मान लेते हैं किसी के पास जमीन का खतियान है। अब खतियान के आधार पर, खतियान जिनके नाम से वो तो इस दुनिया में है नहीं, तो ये सरकार, देखें, सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि जिसके नाम से जमीन का खतियान है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, अब वो जीवित नहीं है, तो उनके वंशज, उनके उत्तराधिकारी जो है वो आपस में प्रॉपर्टी को या तो डिवाइड कर ले, नहीं तो ये होगा कि आगे चल के विवाद बढ़ेगा। सरकार को भी लग रहा है कि नहीं, विवाद बढ़ेगा, इसलिए कि देखिए कई विवादों का जो कारण है ना, जब सभी विवाद को आप देखेंगे, जितना विवाद चल रहा है ना कोर्ट में, उसको अगर देखेंगे तो लगेगा ये तो विवाद जो है बेवजह है। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जो कि परिवार का विवाद है, यानी खतियान में हिस्सेदारी को लेकर विवाद है, और ये सब मामले जो है ना कोर्ट तक पहुंच गए। कई मामले जो है सिविल कोर्ट में, कई मामले जो है उसके आगे भी, यानी हाई कोर्ट तक पहुंच गए। तो ये हिस्सेदारी है, ये तो कहीं ना कहीं तय होता है आपस में। अब कोर्ट के द्वारा अगर हिस्सेदारी तय होगा, मान लेते हैं
अभी कोई एक भाई ये छोटा सा प्लॉट है ले लिया खेती करने के लिए, कोर्ट क्या करेगा यहाँ पर कि इसमें 6 हिस्सेदार है तो इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देगा ऐसे करके। अब आप समझ सकते हैं कि पहले अगर कोई एक ले लेता तो एक हिस्सेदार को एक बड़ा टुकड़ा मिल जाता, अब 6 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया तो कितना छोटा छोटा टुकड़ा हो गया इसे। इसलिए देखें कानून की नज़र में जो है ना, जो भी प्लॉट है उसमें जितने भी एक तरह से कह सकते हैं उत्तराधिकारी हैं, जितने भी वंशज हैं, जितने भी हकदार हैं, उसका समान अधिकार है। और अगर वो बार बार एक तरह से वो आपत्ति लगा रहे हैं तो सबसे बेहतर विकल्प यही माना जाता है कि सभी को समान अधिकार दे दिया जाए। तो एक खतियान ऐसा दस्तावेज है, देखें अगर आपकी हिस्सेदारी जो है डिवाइड अगर हो जाती है, जमीन का यहाँ पर कहीं बंटवारा अगर हो जाता है तब तो समस्या नहीं है, नहीं होता है तो ये जमीन का जो है पूरा जॉइंट आपको दिखाना पड़ेगा कि खतियान जो किसके नाम से है और जो है खतियान में अब किसका नाम दर्ज होना चाहिए। जितना परिवार में बच्चा होगा ना, एक तरह से जो भी उत्तराधिकारी के तौर पर बेटा होगा, है ना, बहन होगी, सबका नाम जो है खतियान में दर्ज कर दिया जाएगा। तीसरा एक कागजात जो है वो कागजात आपको दिखाने पड़ेंगे, ये कागजात होना चाहिए और ये है यानी इन दोनों दस्तावेज के आधार पर जमीन की जमाबंदी। और सभी हिस्सेदार है, सबका मान लेते 6 हिस्सेदार है ना, तो सभी का जमाबंदी अलग अलग होगा, जमाबंदी हो गया और साथ में कह सकते हैं जमीन का लगान रसीद जो हो गया, ये बेहद जरूरी है। ये दिखाता है ना कि आखिर आप सरकार को राजस्व आप जमा कर रहे हैं, यानी राजस्व जो है एक तरह से जमा हो रहा है, या ये राजस्व यहाँ पर जो है रिकॉर्ड में आपका यहाँ पर नाम दर्ज है। तो ये जो है यानी जमाबंदी और लगान रसीद जो है वो बेहद जरूरी है। तो राजस्व रिकॉर्ड में जो है नाम यहाँ पर जो दर्ज करने के बाद जो है आप अगर ये दर्ज होता है ना तो ये समझा जाता है कि ये देखें जमीन का मालिक है और इसके पास जमीन का अधिकार है, वर्तमान में मालिकाना हक इसके पास है। तो ये दस्तावेज भी बेहद जरूरी है। उसके बाद चौथा देखें जो जमीन का मैप है ना, मैप वर्तमान मैप जो है और जो प्लॉट मैप है जिसको आप कह सकते हैं जमीन का यहाँ पर नक्शा। तो जमीन का जो मैप होता है कि वो वर्तमान में किस प्रकार का है, किस आधार पर है, ये देखना बेहद जरूरी होता है। और उसके बाद अभी इसमें किस तरीके से लोग डिवाइड करके, हिस्सेदार डिवाइड करके अपने ज़मीन को डिवाइड किए हैं, ताकि जिस प्रकार आपका बंटवारा हुआ है, जिस प्रकार आपका दखल है, उसी आधार पर आपका मैप तैयार होगा। आप देखें कि सबसे पहले जो कैडेस्ट्रल मैप था और बाद में जो रिविजनल मैप आया, तो रिविजनल मैप में क्या हुआ, कैडेस्ट्रल मैप में अगर मान लेते हैं ये टुकड़ा ये इस प्रकार से डिवाइड हो गया, इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से मैप बना हुआ है। कोई यहाँ पर कॉर्नर पर दूसरा जो है ना जमीन जो है अलग अपना प्लॉट बना लिया छोटा सा, हो सकता है जमीन की बिक्री हुई होगी, तो मैप में ये आपको अपडेट जो है दिखेगा कि ये जो मैप है रिवीजन मैप में अलग है। लेकिन आज जो है ये कई टुकड़ों में बंट चुका है, तो ये कई टुकड़ों में इसका मैप तैयार होगा। तो ये होगा कि भूमि जो भी हो ना, भूमि सर्वेक्षण के दौरान ही होना है। तो जमीन की रजिस्ट्री हो, जमीन का खतियान हो, जमाबंदी हो, मैप हो, लगान रसीद हो, ये बेहद जरूरी दस्तावेज है। और साथ में ये सभी मान लेते हैं कि आप उत्तराधिकारी का कोई दावा करेंगे तो जमीन का जो है यहाँ पर वंशावली भी आपको यहाँ पर बनाकर रख लेना है। वंशावली जो है एक ऐसा दस्तावेज है जिससे क्या होता है कि आप उत्तराधिकारी हैं, आप परिवार के वंशज हैं, आप उसके अनुसार जो है अपना दावा पेश करेंगे। ये तो 5वां हो गया। छठा जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ये जो है ना दस्तावेज अगर आप तैयार रखेंगे तो समस्या नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, और ये दस्तावेज जिसके पास होता है ना, किसी व्यक्ति के पास अगर ये दस्तावेज हो गया तो वो जो है यानी उसके नाम सर्वे तो होना ही है। इतना बड़ा दस्तावेज है और ये है यानी कोर्ट का जजमेंट। कोर्ट का जजमेंट, अगर आपके पास जो है कोई भी कोर्ट का जजमेंट है और वो फाइनल डिग्री है, ऐसा नहीं कि जजमेंट आपके पक्ष में आया अब आगे कोई अपील नहीं किया है,
तो कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट हो गया जिसके आधार पर आप जमीन का जो है मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं। जमीन का दाखिल खारिज आपके नाम हो जाता है, और दाखिल खारिज आपके नाम हो गया। जमीन का जो है कह सकते हैं जो लगान रसीद है वो आपके नाम से कट गया। जमीन का जो जमाबंदी है वो आपके नाम से कायम हो जाएगा। तो ये जो एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ना, कोर्ट का जजमेंट, कि जो है जिसके आधार पर जो है आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप जो मालिक बन सकते हैं। तो कल को अगर मान लेते कोई सवाल उठाएगा कि आपकी जमाबंदी कैसे है, आपका जमीन का ये जमाबंदी जो है रसीद आप कटा रहे हैं, कैसे कटा रहे हैं, खतियान तो दूसरे के नाम से है, तो आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा, वो डॉक्यूमेंट है कोर्ट का जजमेंट, और यही जो है आपका टाइटल डॉक्यूमेंट है जिससे कि आपका मालिकाना हक साबित होगा। और सेवंथ जो है, सातवां जो जजमेंट है, ये हो गया दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो है यहाँ पर किसी का अगर कोई भी मान लेते हैं जो टाइटल साबित हो, जिसमें कि जो जमीनों का सर्वे हो रहा है ना, इसमें समस्या नहीं आपको देखना पड़े, वो है वसीयत। अगर आपने जमीन का वसीयत के आधार पर जो है जमीन को प्राप्त किया है, तो और उसी आधार पर आपका दाखिल खारिज लगान रसीद जमाबंदी कायम भी है, तो कल को अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वसीयत जो है वो आप दिखा सकते हैं कि इसी के आधार पर आपका जमीन जो है आप जमीन पर कायम। क्या होता है, जैसे कि आपका मान लेते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो जमीन का रसीद कटाए हुए है, और आप वहां पर जाएंगे, वो दिखा देगा कि आप दिखाएंगे कि मेरे पास तो खतियान है, वो दिखाएगा मेरे पास वसीयत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दिखाएगा मेरे पास कोर्ट का जजमेंट है। तो आपके पास खतियान रहने के बाद भी आप जमीन के मालिक नहीं बनेंगे, आपके नाम जमीन का सर्वे नहीं होगा। कारण ये है कि वो जमीन का मालिकाना हक जो है ना वो चला गया। अब वो जो मालिकाना हक आपके खतियान में दर्ज है ना, वो उसके आधार पर आपकी दावेदारी नहीं होगी। इसके अलावा आठवां एक ऐसा दस्तावेज होता है कि जिसकी जरूरत पड़ सकती है, जिसको बोलते हैं यानी पहचान पत्र। यानी आदमी का पहचान जो है वो मांगा जा सकता है, पहचान पत्र आईडी प्रूफ जो है उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये भी बेहद यहाँ पर जरूरी है। अब इसके बाद एक ऐसा दस्तावेज बताएंगे ना, जो एक ऐसा दस्तावेज है कि जो कि मालिक है नहीं, मालिक नहीं है वो जमीन का, लेकिन फिर भी जो है वो सर्वे करवाने का उसके पास अधिकार है, यानी वो कुछ भी कर सकता है। तो देखें ये एक दस्तावेज है और ये आपको समझना पड़ेगा, और ये है यहाँ पर जो है पावर है ना, पावर ऑफ जो है अटर्नी। तो ये जो दस्तावेज है ना, ये यदि मालिक उपस्थित नहीं होता है ना, तो यदि सर्वे में मालिक खुद नहीं आ सकता, तो वैध वैलिड पावर ऑफ अटर्नी अगर बना हुआ है, बस उसके पास पावर है। मतलब जो काम मालिक करेगा आकर, मान लेते हैं वो पावर जिसको दिया गया है, उसको अधिकार है, वो कर सकता है। मालिक आता तो क्या करता, मान लेते हैं पूरे दस्तावेज दिखाता, जांच करता, कहीं सिग्नेचर करने की जरूरत होती सिग्नेचर करता, लेकिन वो नहीं आ सकते हैं। वो पावर दिया हुआ है, पावर ऑफ अटर्नी बना हुआ है, और जिनको पावर दिया गया है उनको अधिकार दे दिया गया है। अब वो जो है उसके अनुसार कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है जमीन सर्वे में आपको जरूरत पड़ सकता है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।